किसी ने सच ही कहा है, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी की मेहनत और इज़्ज़त एक गलत बयान के मोहताज होती है। मैरी कॉम ये सिर्फ़ एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों लड़कियों के लिए एक सिंबल है कि शादी और बच्चों के बाद भी आप दुनिया जीत सकते हो। लेकिन क्या हो जब वही इंस्पिरेशन अचानक एक ऐसी कंट्रोवर्सी में घिर जाए, जो न सिर्फ़ उनके इमेज बल्कि उनके कैरेक्टर भी सवाल खड़े कर दे। क्या मैरी कॉम की लव स्टोरी जिसे हमने फ़िल्मों में देखा वो एक झूठ थी, या फिर सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उन्होंने उस हाथ को ही झुठला दिया जिसने उन्हें खड़ा किया था। नमस्कार, मैं हूं हसन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं रियल फिल्म स्टोरी। आज हम किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ लीजेंड की कहानी की परतों को खोलेंगे। मैरी कॉम और उनके पति ओनलर के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक डिवोर्स की खबर नहीं है बल्कि भरोसे और धोखे की एक ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए गहराई से समझते हैं इस पूरे मामले को। कहानी की शुरुआत होती है 2005 में, जब मैरी और ओनलर की शादी हुई। सालों तक हमने सुना कि ओनलर ने अपना करियर, अपना फुटबॉल सब कुछ छोड़ दिया ताकि मैरी वर्ल्ड चैंपियन बन सके। लेकिन 2023 में जब इनका साइलेंट डिवोर्स हुआ तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि तूफान आने वाला है। हाल ही में आपकी अदालत में मैरी कॉम ने जो कहा, उसने इंटरनेट पर आग लगा दी। उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड ओनलर पर गंभीर आरोप लगाए। मैरी का कहना है कि ओनलर ने उनके नाम पर करोड़ों के लोन लिए, प्रॉपर्टी गिरवी रखी और उनके पैसे वेस्ट किए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब आई जब उन्होंने ओनलर के सेक्रीफाइस पर ही उंगली उठा दी। मैरी ने कहा, कौन सा करियर, वो तो गलियों में फुटबॉल खेलता था, उसने एक रुपया नहीं कमाया, सब कुछ मेरी वजह से मिला। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लड़की की कमाई खाकर बैठ सकता है बस। ये शब्द उस महिला के मुंह से निकले जिसे पूरा देश अपना आदर्श मानता है। लेकिन रुके, ये हर एक कहानी के दो पहलू होते हैं। ओनलर ने चुप रहने के बजाय अब अपनी चुप्पी तोड़ी और जो दावे किए वो मैरी के आरोपों से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। ओनलर का आरोप है कि मैरी का पहला अफेयर 2013 में एक जूनियर बॉक्सर के साथ था और दूसरा अफेयर 2017 में उनकी अपनी ही एकेडमी के एक एम्प्लॉय के साथ शुरू हुआ। ओनलर का कहना है कि उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस के प्रूफ हैं। ओनलर ने बहुत ही इमोशनल होकर कहा, मैंने अपना यूपीएससी, अपना फुटबॉल सब छोड़ दिया। मैं उनका कुक बना, ड्राइवर बना, बच्चों को नहलाया खिलाया ताकि वो मॉडल जीत सके। मैं एक स्लेव यानी गुलाम की तरह काम कर रहा था क्योंकि मुझे लगा ये सब प्यार और परिवार के लिए है। आज ओनलर दिल्ली में एक किराए के कमरे में रह रहे हैं जबकि मैरी करोड़ों की संपत्ति की मालिक है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या एक मर्द का सेक्रीफाइस सिर्फ तब तक गिना जाएगा जब तक वो पैसे कमा रहा है। मैरी कॉम के ये बयान, लड़का होकर लड़की की कमाई खा रहा है, समाज में एक बहुत गलत मैसेज देता है। इंडिया में करोड़ों हाउसवाइफ अपने पति पर डिपेंडेंट है, तो क्या उनके पति उन्हें बेइज्जत करना शुरू कर दें। याद कीजिए ज्योति मौर्य वाले केस। ऐसे वाकई समाज में डर पैदा करते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करोगे तो कल वो आपको ही नाकाम साबित कर देगा। मैरी कॉम ने अपनी बायोपिक 2014 के वक्त ओनलर की तारीफ़ों के पुल बांधे थे। फिल्म में उन्हें एक आइडल सपोर्ट दिखाया। तो क्या वो फिल्म सिर्फ प्रमोशन के लिए था, या फिर आज मैरी कॉम किसी नए रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए ओनलर को विलेन बना रही। मैरी कॉम और ओनलर के बीच जो भी सच हो वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दी, सफलता अक्सर उन कंधों को भूल जाती है जिनके सहारे वो ऊपर चढ़ी थी। मैरी कॉम के पास आज मेडल है, पैसा है, नाम है, लेकिन ओनलर के पास उनके दिए वो 20 साल हैं जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। क्या एक चैम्पियन को अपने अतीत के प्रति इतना कड़वा होना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है, मैरी कॉम का बयान सही था? कमेंट्स में हमें अपनी करनी पर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।